नॉर्वे का विजिट वीजा आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। नॉर्वे का विजिट वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप ये वीडियो एंड तक देख लेते हैं तो आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर नॉर्वे का वीजा 100% हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीजा कल्चर एंड ब्लॉग्स। वीजा कल्चर एंड ब्लॉग साथ मैं हूं आपका दोस्त ईशान सदीक। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला जो भी व्लॉग हो, वीजा इंफॉर्मेशन हो, वो आपके पास टाइम पर टाइम पहुंच सके। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे नॉर्वे विजिट वीजा के बारे में। शेंजन कंट्रीज में नॉर्वे का वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसमें अगर आप वीजा प्रॉपर तरीके से अप्लाई करते हैं, प्रॉपर प्रोसीजर सारा फॉलो करते हैं, मिस्टेक्स नहीं करते, तो आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर 100% वीजा हासिल कर सकते हैं। प्रॉपर इसमें हम आपको सारा प्रोसीजर बताएंगे। आप डॉक्यूमेंट्स कहां पर सबमिट करवाते हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होते हैं, स्टेटमेंट कितनी रिक्वायर्ड होती है, और दो मेजर मिस्टेक्स अगर आप नहीं करेंगे तो आप वीजा 100% हासिल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं नॉर्वे का वीजा अप्लाई आप किस तरीके से करते हैं। नॉर्वे का वीजा अप्लाई करने का इसका ऑथराइज्ड ड्रॉप बॉक्स जेरीज वीजा सेंटर्स का ऑथराइज्ड ड्रॉप बॉक्स है, जिसको वीएफएस ग्लोबल भी कहा जाता है। इसका ऑथराइज्ड ड्रॉप बॉक्स है। आपको वीएफएस ग्लोबल में जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ते हैं। आप वॉक इन नहीं जा सकते, प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेते हैं और अपॉइंटमेंट लेकर जाके आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। डॉक्यूमेंट्स में सारे वही नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, जिसमें आपका वीजा फॉर्म आ जाता है। आपको ऑनलाइन वीजा फॉर्म फिल आउट करना पड़ता है। प्रॉपर जो आपकी डिटेल्स होती हैं वो सारी आप ऑनलाइन प्रोफाइल जो होती है आप प्रॉपर वीजा फॉर्म की सूरत में उसको फिल आउट करते हैं। आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल आउट करना पड़ता है। आपका पासपोर्ट चाहिए होता है। पासपोर्ट आपका मिनिमम 6 मंथ वैलिड होना चाहिए और उसका ब्लैंक पेज होना चाहिए। आपका आईडी कार्ड आ जाता है। आईडी कार्ड का फ्रंट और बैक A4 पेज प्रिंट होना चाहिए। आपकी 2 पिक्चर्स व्हाइट बैकग्राउंड के साथ और 6 मंथ से पुरानी पिक्चर एक्सेप्टेबल नहीं होती। आपके टैक्स के डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। देन उसके बाद आपके सोर्स ऑफ इनकम, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉयमेंट लेटर चाहिए होता है, सैलरी स्लिप्स लास्ट 3 मंथ्स की और एनओसी लेटर। बहुत सारे लोग क्वेश्चंस करते हैं तो एनओसी लेटर क्यों चाहिए होता है। एनओसी लेटर कहते हैं बेसिकली नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को, कि जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं उस कंपनी ने आपको लीव ऑथराइज की हुई है कि आप आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल कर रहे हैं या आप लीव पर हैं, आप आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल कर सकते हैं। तो आपको सैलरी स्लिप्स, एनओसी लेटर और एम्प्लॉयमेंट लेटर चाहिए होता है। देन उसके बाद अगर आप बिजनेसमैन है, बिजनेस लेटर आप देते हैं, बिजनेस विजिटिंग कार्ड, टैक्स के डॉक्यूमेंट्स, बिजनेस के स्टेशंस और लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट आती है। स्टेटमेंट का फर्स्ट पेज, लास्ट पेज और अकाउंट मेंटेनेंस लेटर साइन स्टैंप होना चाहिए। और जिस दिन आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं उससे 2 से 3 दिन पहले अपनी स्टेटमेंट निकलवाएं, क्योंकि जो 7 डेज से पुरानी स्टेटमेंट होती है वो आपकी एक्सपायर कंसिडर की जाती है। तो आपको लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट चाहिए होती है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन ये होता है कि अकाउंट में मिनिमम और मैक्सिमम बैलेंस कितना होना चाहिए। आपके अकाउंट की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री हो 12 लाख से लेकर 20 लाख रुपए के दरमियान आपके अकाउंट में बैलेंस हो, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री हो। अगर आप सैलरी पर्सन है तो सैलरी आपके अकाउंट में आ रही हो, जो सैलरी स्लिप्स हैं वो आपकी फाइल के साथ, स्टेटमेंट के साथ मैच हो जाती है, तो आपकी इतनी ज्यादा वेरिफिकेशंस नहीं होती। देन ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करते हैं। तो आपका फर्स्ट वाला वीजा फॉर्म पहले ही आप रेडी कर चुके होते हैं। आपकी टिकट आइटनरी, होटल बुकिंग, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस कोविड प्लस जो मिनिमम $30,000 को कवर करने वाली हो। अगर आपके पास कोविड वैक्सीनेशन कार्ड है वो आप अटैच कर सकते हैं। वीजा कवर लेटर प्रॉपर आपको रेडी करना पड़ता है। एक प्रॉपर जो आपकी प्रोफाइल होती है, एक वीजा कवर लेटर में आप डिस्क्राइब करते हैं कि आपकी ये प्रोफाइल है, आप नॉर्वे क्यों जाना चाह रहे हैं, वापस पाकिस्तान आने के लिए आपको सॉलिड रीजन देनी पड़ती है। और अगर आप डे बाय डे का आप शॉर्ट से ट्रैवल प्लान लगाते हैं, शॉर्ट से आइटनरी लगाते हैं, तो भी आप साथ में अटैच कर सकते हैं। तो ये आपके ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। देन बहुत सारे लोगों के पास इसके बाद आते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। बहुत सारे लोगों के पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स आप यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है जो प्रॉपर्टी आपके नाम पर है आप उसको जस्ट आप फाइल जो होती है वो आप साथ में अटैच कर दें, ऐसा नहीं होता। प्रॉपर आपको प्रॉपर्टी वैल्यूएशंस का लेटर लगाना पड़ता है। और अगर कोई प्रॉपर्टी आपने रेंट पे दी हुई है तो रेंटल एग्रीमेंट आपको लगाना पड़ता है। अगर क्रेडिट कार्ड आप होल्डर हैं, क्रेडिट कार्ड आप यूज कर रहे हैं, तो क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट भी आप साथ में अटैच कर सकते हैं। तो ये सारी प्रोफाइल बना के जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है आप जेरीज में जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट होते टाइम कोई इसका इंटरव्यू नहीं होता, कोई आपसे क्वेश्चन नहीं किए जाते।
डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद आपको प्रॉपर जो पासपोर्ट सबमिशन की स्लिप होती है वो आपको अलॉट कर दी जाती है और प्रॉपर इस पे प्रोसेसिंग टाइम स्टार्ट हो जाता है। नॉर्वे का इस टाइम पे जो प्रोसेसिंग टाइम है 4 to 5 वीक्स के अंदर इस टाइम पर पासपोर्ट के ऊपर डिसीजन होके आपको पासपोर्ट वापस रिटर्न मिल रहे हैं। तो इस प्रोसीजर को फॉलो करके आप नॉर्वे का वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अब हम बताते हैं वीडियो के लास्ट में आपको बता रहे हैं कि कौन सी मेजर मिस्टेक्स हैं जो आप करते हैं तो आपको नॉर्वे का वीजा रिजेक्ट हो जाता है और आपको रिफ्यूजल लेटर मिल जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपकी आती है स्टेटमेंट प्रॉपर आपकी मेंटेन होती हुई आ रही हो, लास्ट 3 से 4 महीने में आपके अकाउंट की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री हो, बैलेंस मेंटेन होता हुआ आ रहा हो, और अगर आप सैलरीड पर्सन है तो सैलरी आपके अकाउंट में आ रही हो, जितनी आपकी सैलरी है, सैलरी स्लिप्स हैं, वो आपकी जो ट्रांजैक्शन अमाउंट है उसके साथ मैच कर रही हो, तो प्रॉपर आपकी सैलरी स्लिप्स वेरीफाइड हो जाती हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि सैलरी कैश में मिलती है, तो सब प्रॉपर आपको जो आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर होता है उसमें आपको मेंशन करवाना पड़ता है कि आपको सैलरी कैश मिलती है। आपकी कंपनीज के रूल्स हैं कि कंपनी आपको कैश देती है तो सैलरी स्लिप उससे वेरीफाइड हो जाती हैं, या नॉर्वे की एम्बेसी आपके ऑफिस में कॉल करके उनको वेरीफाइड कर सकती है। और सेकंड नंबर पर आपका आता है होटल बुकिंग, ड्यूरेशन ऑफ स्टे, प्रोसेसिंग टाइम। बहुत सारे लोग यहां से ड्यूरेशन ऑफ स्टे कम से कम ड्यूरेशन ऑफ स्टे डालते हैं, 20 से 25 दिन का ड्यूरेशन ऑफ स्टे डाल देते हैं, तो उसमें आपके वीजा रिफ्यूजल के चांसेस बन जाते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम पर शेंजन कंट्रीज का वीजा अप्लाई कर रहे हैं, नॉर्मल वे पर अप्लाई कर रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम पर आप 5 to 7 डेज का ड्यूरेशन ऑफ स्टे डालें। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, आपका प्रोफाइल स्ट्रांग है, पासपोर्ट आपकी ट्रैवल हिस्ट्री के मुताबिक स्ट्रांग है, तो आप 10 to 15 डेज का वीजा भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको ड्यूरेशन ऑफ स्टे का भी ख्याल करना पड़ता है। और उसके बाद होटल बुकिंग आपकी कंफर्म होनी चाहिए, प्रॉपर कंफर्मेशन नंबर हो, आप उसको इशू भी कर सकते हो, कैंसिल भी कर सकते हो। और अगर आप होटल इशू करके लगाना चाह रहे हैं तो कोशिश करें ऐसी होटल बुकिंग हो जो प्रॉपर आपकी रिफंडेबल हो और डेट चेंजेबल भी होनी चाहिए। और उसके बाद एक मेजर पॉइंट आता है कि एम्बेसी को प्रोसेसिंग टाइम कितना देना चाहिए और ट्रैवलिंग डेट कम से कम कितने टाइम बाद की ऐड करनी चाहिए प्रोफाइल में। ट्रैवलिंग डेट कम से कम 10 to 12 वीक्स बाद की आप अपनी ट्रैवलिंग डेट उसमें ऐड करें। एम्बेसी को प्रोसेसिंग टाइम दें, आप 2.5 से 3 महीने बाद की अपनी ट्रैवलिंग डेट उसमें ऐड करें। अगर एम्बेसी थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लेती है तो आपकी होटल बुकिंग एक्सपायर नहीं होती, ट्रैवल अपडेट एक्सपायर नहीं होती, तो आपके वीजा लगने के चांसेस अच्छे होते हैं। तो ये 2 मेजर मिस्टेक्स अगर आप नहीं करेंगे तो आपके वीजा लगने के चांसेस अच्छे हो जाते हैं। अगर आप नॉर्वे या किसी भी कंट्री का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पर दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड होल्डिस प्राइवेट लिमिटेड, इस्लामाबाद डी चौक हमारा ऑफिस है, तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।